नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम की। अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय से अल्कोहल यूज़ कर रहा है, डेली अल्कोहल यूज़ कर रहा है, तो अगर वो कुछ टाइम के लिए अल्कोहल को विड्रॉ करता है तो कुछ इसको कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, उसको कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, उसको हम अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं। वो बेसिकली डिपेंड करता है आवर्स में कि कितने घंटे उसे ड्रिंक किए हुए हुए हैं। तो पहले टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम सिम्टम्स की बात करेंगे। 6 से 36 घंटे के अंदर सिम्टम्स अगर आते हैं तो हम उसको माइनर विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? उसमें ट्रमलसनेस हो सकती है, ट्रिमर हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, डाइफोरेसिस या फिर स्वेटिंग हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, और इसमें मेंटल स्टेट जो है पर्सन की नॉर्मल होगी। इसे हम माइनर विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। अगर विड्रॉल सिम्टम्स बढ़ते हैं तो उसमें सीजर्स आ सकते हैं। सीजर यूजुअली जनरलाइज सीजर्स होते हैं, साथ में कुछ ड्यूरेशन के लिए पोस्ट इक्टल स्टेट हो सकती है। यूजुअली स्टेटस इपिलेप्टिकस नहीं होता है। ये जो सीजर की चांसेस होते हैं 6 से 48 घंटे तक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर अगर और सीवियर फॉर्म ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं तो उसमें हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, जिनको हम एल्कोहलिक हेलुसिनेशंस बोलते हैं। ये 12 से 48 घंटे के ड्यूरेशन में आते हैं। हेलुसिनेशन विजुअल हो सकते हैं, ऑडिटरी हो सकते हैं, टैक्टाइल हो सकते हैं। हेलुसिनेशन होते हैं कि कोई चीज़ नहीं है, वो हमें दिखाई दे रही है, उसको हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। विजुअल मतलब कोई बैठा हुआ नहीं है, हमें लग रहा है कि कोई वहाँ बैठा हुआ है। बॉडी में ऐसा फील होगा कि कोई चीज़ रेंग रही है, कोई चीज़ चल रही है, या कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी जबकि वहाँ पे कोई भी साउंड नहीं होगी। तो हेलुसिनेशंस हो सकते हैं विड्रॉल सिम्टम्स में। अगर ये विड्रॉल सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ें, 48 से 96 आवर्स 96 घंटे तक अगर सिम्टम्स परसिस्ट रहते हैं या सिम्टम्स बढ़ते हैं अल्कोहल, तो उस कंडीशन में डिलीरियम ट्रिमेंस भी हो सकता है। यानी कि बहुत सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं न्यूरोलॉजिकल, जिसमें कि पेशेंट डिलीरियम में जा सकता है, पेशेंट एजिटेटेड या अग्रेसिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेकिकार्डिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन सीवियर हो सकता है, डाइफोरेसिस हो सकता है। तो डिलीरियम ट्रिमेंस होती है, एक सीवियर स्टेज ऑफ अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स होती है। तो अगर बात करें मैनेजमेंट कैसे करेंगे अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम्स का, तो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम जो है उसकी डायग्नोसिस जो टोटली क्लिनिकल है, बेस्ड ऑन द कि उसने लास्ट ड्रिंक कब किया था, उसके बेसिस पे हम बनाते हैं, सिम्टम्स के बेसिस पे हम बनाते हैं। ट्रीटमेंट जो है एक्यूट पेशेंट अगर आया तो सबसे पहले हम उसे आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, थाइमीन इनटेक स्टार्ट करेंगे, थाइमीन हम उसको देंगे, थाइमीन स्टार्ट करेंगे, और हम डेक्सट्रोज देने से पहले थाइमीन देंगे, फिर हम डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन पेशेंट को स्टार्ट करेंगे। उसका हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे। इसके अलावा अल्कोहल विड्रॉल के लिए हम उसको बेंजोडाइजापीन्स देंगे, जिसमें हम लोराज़ेपाम दे सकते हैं एंड डाइजीपाम दे सकते हैं। आईवी हम यूजुअली प्रीफर करेंगे या आईएम प्रीफर करेंगे, क्योंकि पेशेंट एजिटेटेड होगा, ओरल देना पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर लॉन्ग एक्टिंग हम क्लोरडाइजीपॉक्साइड वगैरह लिब्रियम के नाम से आती है, उसको हम दे सकते हैं। प्रोपेनलॉल या बीटा ब्लॉकर देंगे, क्योंकि वो तो ट्रिमर्स को कम करेगा और साथ में जो ऑटोनॉमिक सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा। इसके अलावा अगर सीवियर सिम्टम्स है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है, रेस्टलेस है, तो उस कंडीशन में हम प्रोपोफॉल भी दे सकते हैं उसको रेस्ट करने के लिए। अगर फीवर आ रहा है तो हम पैरासीटामोल वगैरह दे सकते हैं, और मेनली सपोर्टिव केयर देंगे पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए, पेशेंट के ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये बात हो गई अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, क्या क्या सिम्टम्स होंगे और हम कैसे उसको मैनेज करेंगे। थैंक यू।